What was the name on this guy? Chapin? Firearm. Let's get him out. Let's get him out. अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर जो डंकी से घुसे लोग हैं उनको देश से बाहर निकालने के लिए बहुत खतरनाक मूड में आ गए। जो साइड में आप ग्राफिक देख रहे हैं ना, ये न्यूयॉर्क का जो फेमस हिप हॉप और R&B रेडियो स्टेशन है उसने सोशल मीडिया पर शेयर किया है ये जो ग्राफिक है। और ये जो ग्राफिक इसमें देख रहे हो पिक्चर में, जो आइस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट है, जो डंकी वाले घुसे हो ना इनको जो पकड़ते हैं, उसका ये अधिकारी है, अपनी वर्दी में है और ऑफिशियल बैज के साथ ही खड़ा है। और नीचे जो टेक्स्ट में लिखा है ना, मैं आपको हिंदी में बता दूं, आइस ने 5 दिन के भीतर 10,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया 5 दिन में। और हर रोज का एक दिन का टारगेट बना दिया 5,000 लोगों को गिरफ्तार करना। यानी 5 दिन में 10,000 लोगों की गिरफ्तारी और रोज 5,000 लोगों की गिरफ्तारी का टारगेट। अमेरिका का सबसे बड़ा और जो प्रतिष्ठित अखबार है ना, द न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने भी इस खबर को बहुत प्रमुखता से छापा है कि अमेरिका में ट्रंप बहुत खतरनाक मूड में आ गए डंकी वालों को गिरफ्तार करने के लिए। अब आप अंदाजा लगा लो, अब अमेरिका में जो ट्रंप का मास डिपोर्टेशन अभियान है वो अब तक का सबसे खतरनाक रूप ले लिया उसने। 25 में जो गिरफ्तारियां हुई थी डिपोर्टेशन, उससे भी खतरनाक है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अमेरिका में अचानक हो क्या रहा है? इतनी बड़ी संख्या में लोगों को कहां रखा जाएगा, कहां उनको रखा जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, ये जो मेगा एक्शन शुरू हो गया, इसकी चपेट में जो इंडियंस आएंगे, जो किसी न किसी तरीके से अमेरिका में घुसे हैं, जो डंकी से घुसे हैं, जिनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो क्या करेंगे? आप कमेंट्स करके बताना कि ट्रंप सरकार का ये जो कदम सही है या फिर लाखों परिवारों के साथ ट्रंप नाइंसाफी कर रहे हैं। और ये मैं बता दूं, ये वीडियो है ना, हम अवेयरनेस के लिए बना रहे हैं। कोई भाई ये मत समझना हम किसी को डरा रहे हैं। जो हालात अभी अमेरिका में चल रहे हैं ना, सिर्फ हम उसको अपडेट करवा रहे हैं आपसे, ताकि जो भाई अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे हैं अपने इंडिया के, इस वीडियो को सुन रहे हैं तो संभल कर रहे हैं पहले से ही। मतलब आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम जो अमेरिका में जो डंकी रूट से घुसे हैं, अमेरिका के डिटेंशन सेंटर के अंदर वहां का क्या कुछ हाल है, जो लोगों को वहां गिरफ्तार करके रखा जा रहा है, सारी इनसाइड स्टोरी पूरे विस्तार से बातचीत करेंगे। दरअसल क्या है, पिछले कुछ महीने से अमेरिका में आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट है, उसकी टीमें हर रोज लगभग 1,000 लोगों को गिरफ्तार करी थी। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का जो ऑफिस है व्हाइट हाउस ने ऑर्डर कर दिए, गुप्त आदेश दिया, सख्त आदेश दिया। और उस आदेश के बाद ये 1,000 लोगों की गिरफ्तारी को बढ़ाकर अचानक 5 गुना कर दिया और मात्र 5 दिन में 10,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। अमेरिका के जो बड़े बड़े अखबार हैं, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये कह रहे हैं ये ऑपरेशन इस बार बहुत अलग है पिछले ऑपरेशन से। पहले जब भी कोई बड़ी कार्रवाई होती थी तो मीडिया में बहुत बड़ा भारी उसका प्रचार किया जाता था, लेकिन इस बार जो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है ना, उसने बिल्कुल साइलेंट मोड में रहकर ये काम किया। प्रवासियों को उनके घरों से नहीं पकड़ा, रूटीन चेक इन हुई, जैसे सड़कों पर जा रहे हैं ट्रैफिक चेकिंग के दौरान गाड़ियां रुकवाई और उसमें आपसे लीगल डॉक्यूमेंट मांग लिया। अदालत में जो जा रहे हैं कोर्ट में, वहां चुपचाप कोर्ट के बाहर उनको गिरफ्तार कर लिया। पिछले साल जो बड़े और जो विज्ञापन छापे थे ना, उसके उल्ट इस बार होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने बिना किसी हो हल्ले के ना कोई मीडिया में प्रचार किया और इस अभियान को बहुत शांत तरीके से अंजाम दे दिया। कारण क्योंकि बहुत सारे जो विवाद हैं, प्रदर्शन होते हैं, फिर जो लोग विरोध में आते हैं, उससे बचने के लिए सिर्फ 5 दिन में 10,000 लोगों की गिरफ्तारी अमेरिका के इतिहास में इतने कम समय में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ये वहां की मीडिया रिपोर्ट लिख रहे हैं, बड़े बड़े अखबार लिख रहे हैं। और इस ताबड़तोड़ जो एक्शन का असर है वो ये है कि अमेरिका में जो जेलें हैं ना, यानी जो डिटेंशन सेंटर हैं जहां ये लोग रख रहे हैं, भर गए सारे। 63,000 से ज्यादा लोग हैं वो इन डिटेंशन सेंटर में बंद हो गए अब। और वहां जो क्षमता से ज्यादा है। लेकिन यहां सबसे जरूरी सवाल ये है कि इसका भारत पर असर क्या होगा। जब भी अमेरिका में जो अवैध प्रवासियों की बात होती है तो लोगों का ध्यान सिर्फ मैक्सिको या जो लैटिन अमेरिकी देश है उन पर जाता है। लेकिन सच बहुत कड़वा है और चौंकाने वाला है जो आंकड़े में बताऊंगा। अमेरिका में जो अवैध रूप से जो लोग रहते हैं ना, और कौन से देश के हैं, उन देशों की सूची में भारत टॉप 3 देशों में आ चुका है। प्यू रिसर्च की जो रिपोर्ट है उसके आंकड़े कहते हैं अमेरिका में 7.25 लाख से ज्यादा जो इंडियन हैं वो अवैध तरीके से रह रहे हैं, इलीगल हैं।
और तीसरा सबसे बड़ा समूह है, तीसरा सबसे बड़ा देश है। बाइडेन सरकार के इसमें अमेरिका के बॉर्डर पर जो इंडियन पकड़े जा रहे थे, हर साल 90,000 से ज्यादा लोग वहां बॉर्डर पर पकड़े जा रहे थे। लेकिन ट्रंप का जो दूसरी बार राष्ट्रपति बना है उसके बाद तो उसमें कमी आ गई, वहां उसने फोर्स तैनात कर दी, अब डंकी का धंधा बहुत कम हो गया है। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं अमेरिका में इस वक्त है करीब 7 लाख से ज्यादा, 7 लाख के आसपास जो इंडियन हैं वो बिना लीगल डॉक्यूमेंट के, उनके पास कोई ग्रीन कार्ड नहीं, कुछ नहीं है। और बहुत सारे लोग तो इसमें सालों से रह रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन ट्रंप प्रशासन की जो पॉलिसी है ना, उसको अब किसी से कोई रियायत नहीं, कोई लेना नहीं किसी से। टैक्स भरो चाहे ना भरो, चाहे कोई 10 साल से अमेरिका में रह रहा हो, चाहे 10 दिन से रह रहा हो, कागज सही नहीं है तो सीधे जेल या फिर डिपोर्टेशन, भारत वापसी पक्की है उसकी। ये जो अभी वहां मीडिया रिपोर्ट आ रही है, जो हाल चल रहे हैं, बहुत सारे लोग तो कमेंट्स करके ये पूछते हैं जी ये डंकी कहते किसे हैं। भाई डंकी कुछ नहीं है, डंकी है कि भारत से आप अमेरिका जाते हो तो अवैध तरीके से जाते हो, अवैध रास्ते से, डंकी फ्लाइट से जाते हो, डंकी जाते हो, उसको डंकी रूट कहते हैं। अपने हरियाणा, पंजाब, गुजरात हजारों युवक अपनी जायदाद जमीन बेचकर 50 लाख 60 लाख में एजेंटों को देते हैं, तब जाके वहां जाते हैं। रास्ता इतना खौफनाक होता है, आप समझो मत। इंडिया से दुबई लेके जाते हैं, वहां से फिर जो लैटिन अमेरिका के जो जंगल हैं, डेरियन गैप है, वहां से होते हुए फिर मैक्सिको बॉर्डर पर इनको पहुंचाते हैं, और मैक्सिको बॉर्डर से एकदम दीवार को दुआ देते हैं बस। लेकिन अब जो युवा ना, ये करोड़ों रुपए का रिस्क लेकर जो मैक्सिको बॉर्डर जो पार कर रहे थे, उनके लिए भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। अमेरिका का जो गृह सुरक्षा विभाग है, डीएचएस यानी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, उसका ये कहना है उनकी इस नई कार्रवाई में 70% लोग ऐसे हैं जिनका कोई न कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। जो लोग क्राइम से जुड़े हुए ना, वो लोग हैं 70% जो पकड़े गए हैं। लेकिन बाकी 30% वो लोग हैं जो अच्छी जिंदगी जीने के लिए, डॉलर कमाने के लिए अमेरिका गए थे। सीमा पर पहरा बहुत कड़ा हो गया है, रोज 5,000 लोगों की गिरफ्तारी का जो टारगेट है। तो इसके बाद जो डंकी रूट से जो इंडियन जाते थे, उसका सीधा असर है वो अमेरिका की जेलों की तरफ भी है। इस कार्रवाई के बाद जो अमेरिका के जो भारतीय समुदाय हैं उनमें भारी दहशत है। न्यू जर्सी, टेक्सास, कैलिफोर्निया, इन फिलाडेल्फिया, यहाँ जो भारतीय आबादी है काफी अच्छी संख्या में है, और आम पब्लिक स्पेस में जाने से लोग डरे हैं। इमिग्रेशन वकीलों के पास फोन पर फोन आ रहे हैं, फोन कॉल की बाढ़ आ रही है। स्पेशलिस्ट हैं जो विशेषज्ञ ये कहना है कि ट्रंप प्रशासन का जो ये सख्त एक्शन शुरू है ना, यानी डर का माहौल बनाना चाहती है ट्रंप सरकार। क्यों? ताकि लोग खुद अमेरिका छोड़कर चले जाएं। ट्रंप सरकार इसलिए डर का माहौल बना रही है, अपने आप छोड़ के भाग जाएं। लेकिन इसका एक मानवीय पहलू भी है। कई इंडियन जो परिवार के बच्चे हैं, उनके जैसे उनके बच्चे तो अमेरिकी नागरिक हैं और माँ बाप के लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। अब मान लिया माँ बाप को गिरफ्तार करके डिपोर्ट कर दिया तो परिवार तो टूट जाएगा। अमेरिका का ये जो कड़ा रुख है ना, अब ये कई संदेश दे रहा है। आप देखो, आने वाले दिनों में जो अवैध प्रवासी हैं उनके लिए हालात बहुत मुश्किल होने वाले हैं। ऐसे परिवार बहुत सारे टूटेंगे। भारत सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आने वाले समय में जो विशेष विमान है उसके जरिए जो इन भारतीयों को जो डिपोर्ट किया जाएगा, तो उसमें सरकार क्या एक्शन लेती है, इस पूरी कार्रवाई को देखते हुए। अब मान लें पीछे जैसे ट्रंप जब पहली बार आया था तो उसमें ट्रंप ने हथकड़ियां वीडियो लगाई थी, भारत ने आपत्ति जताई। ये कह रहे हैं, उसका कहीं ऑफिशियल तो हमने दिखा नहीं, कि भारत सरकार ने कहा था कि आप वैसे भेज दो, डंकी ये जहाज में बिठा के हथकड़ी ना लगाओ। लेकिन ये अमेरिका का रूल है, यदि उनका जहाज अमेरिका के जहाज में बैठकर वो आएंगे तो हथकड़ी बेड़ियां लगेंगी। इंडिया का जहाज जाके और एयर इंडिया का जहाज जाके उनको लेके आएगा तो हथकड़ियां बेड़ियां नहीं लगेगी। तो ये सारा कुछ अमेरिका में चल रहा है भाई। चाहे आप 10 साल से रह रहे हो, चाहे टैक्स भर रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, यदि आप इलीगल हो, आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, आपके पास कोई कागज नहीं है, तो किसी को भी गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जा सकता है। ट्रंप बहुत खतरनाक मूड में आ गए हैं। और आप ये अंदाजा लगा लो, ये तो सबसे बड़े अखबार हैं अमेरिका के, द न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये हिप हॉप आपका न्यूयॉर्क का ये कितना बड़ा रेडियो है, ये इस तरह की जो बिल्कुल पब्लिकली बता रहे हैं कि हालात बहुत खराब हैं। तो इंडिया के जो बच्चे हैं, हरियाणा के, गुजरात के, पंजाब के और दूसरे राज्यों के, बहुत संभल कर रहो। और आप अपने जितने ग्रुप हैं अमेरिका में यदि आप हो तो सारे ग्रुपों में शेयर करो, ताकि भाइयों को पता चले हालात बहुत खराब है। रूटीन चेक इन के दौरान भी यानी पकड़े गए हैं ये जो 10,000 लोग गिरफ्तार किए ना 5 दिन में, रूटीन चेक इन के दौरान सड़क पर जाते जाते उनको गाड़ियां रुका कर वहां रूटीन चेकिंग कर ली, कोर्ट में जा रहे थे वहां बाहर पकड़ लिए, तो इस तरह से कहीं काम पे जा रहे थे वहां पकड़ लिए। ऐसे पकड़े हैं लोग। मतलब पहले जो छापे पड़े थे ना 2025 में, ट्रंप ने जैसे फैक्ट्री में छापे मारे, घरों में छापे मारे, ऐसे छापे मार के नहीं पकड़े।
अब तो मतलब सीधा सीधा रूटीन चेकिंग के दौरान पकड़ लिया, और कहीं कोई विज्ञापन नहीं दिए, कहीं कोई प्रचार नहीं किया, अखबार में प्रचार नहीं किया, टीवी चैनल पे प्रचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो डेमोक्रेट पार्टी के हैं, विपक्षी पार्टी के जो समर्थक हैं, तो वो लोग मतलब इसके विरोध में आ जाते हैं। आइस के विरोध में वो इसका समर्थन करते हैं, भाई ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, वो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, क्यों उनको तंग किया जाए, तो वो उनके समर्थन में। तो उस विरोध प्रदर्शन से बचने के लिए अब ये चुपचाप मतलब ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। रोज की पूरे अमेरिका से 5,000 लोगों की गिरफ्तारी का टारगेट है। नंबर आपका आ सकता है, यदि आप सचेत नहीं रहे तो, संभल कर नहीं रहे तो भैया संभल कर रहना, ऐसा कोई काम धंधा ढूंढो। ये कुछ दिन रह गए हैं, 2.5 साल रह गए। जनवरी 2025 में 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने शपथ ली थी, और अब जुलाई आ गया। पूरे 2.5 साल हैं, 4 साल का राष्ट्रीय कार्यकाल होता है। ये 2.5 साल किसी तरीके से आप निकाल लो, उसके बाद क्या होता, सत्ता बदल जाएगी, दूसरा राष्ट्रपति आएगा, किस तरह क्या माहौल रहेगा। लेकिन अब तो 2.5 साल तो ये समझ लो बहुत मुश्किल भरे रहेंगे। तो जो भाई जिनके पास अभी ग्रीन कार्ड नहीं मिला है, जो अमेरिका में गए हैं, तो बहुत सावधानी से रहना है। क्राइम रिकॉर्ड अपना बिल्कुल ठीक रखना, कोई भी क्राइम रिकॉर्ड आपके खाते में, आपके जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है उस पर नहीं चलना चाहिए। तो ये चीज़ों का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो फिर मुश्किल आपके लिए बहुत हो जाएगी। तो इस वीडियो को खूब शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और जो ट्रंप की कार्रवाई है इस पर आप कमेंट्स लिखें, क्या ये ट्रंप मतलब गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? क्या लाखों परिवारों के साथ ये नाइंसाफी है? जो आदमी 10-10 साल से जा रहे हैं, वह काम कर रहे हैं, उन्होंने घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, टैक्स भर रहे हैं, अमेरिका की सरकार का खजाना भर रहे हैं, टैक्स पे करके अच्छा ठीक ठाक कमा रहे हैं, जिनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि उनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, उन्होंने अप्लाई कर रखा है, लेकिन हर एक देश की जो पर कोटा होता है, उस कोटे के तहत उनकी नंबर नहीं आ रहा, ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा। इसके चलते अब वो सालों साल तक वेटिंग में चल रहे हैं। ट्रंप इसलिए तो कह रहा है कि मेरे देश में आओ, आप लीगल वीजा से आओ, स्टडी वीजा से आओ, टूरिस्ट वीजा से आओ, H1B वीजा पे आओ, आप लीगली तरीके से आओ, मैं आपका स्वागत करूंगा, लेकिन डंकी से घुसे लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये सारी खबर थी। आप इस पर अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।